जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जाट आरक्षण का मुद्दा भी फिर से सुलग रहा है। जाट आरक्षण को लेकर दिल्ली में जाटों ने बड़ा ऐलान किया है। जाट नेता धर्मवीर चौधरी का कहना है कि अब तक जितनी सरकारें आई हैं, आरक्षण मामले पर भ्रमित किया है, इसीलिए सरकार के विरोध में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा जाट नेता धर्मवीर चौधरी ने कहा कि जो आरक्षण की बात करेगा सिर्फ उस नेता को ही वोट देंगे, नहीं तो नोटा का बटन दबाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम जैसे जैसे लोकसभा चुनाव जम्मू में मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जाति विशेष के लोगों को राज्यपाल के होते हुए परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू में मुस्लिमों को 1947 के हालात दोहराने की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर जारी किए गए आदेश पर विवाद हो गया है। पीडीपी समेत इसे तानाशाही करार दिया है। दरअसल मंगलवार को राज्य के अफसरों और कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने का आदेश दिया गया था। राजभवन की तरफ से जारी सर्कुलर में इसे ड्यूटी का हिस्सा कहा गया और आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कोलकाता की रैली में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर सवाल उठाए। कहा सभी दल साथ आए, इसका स्वागत है, लेकिन देश की दूसरी बड़ी आबादी चिंतित और मायूस है। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने रैली पर चुटकी ली। कहा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला नहीं हुआ। ऐसे में हफ्ते के हर दिन अलग व्यक्ति कुर्सी संभालेगा। बड़े बड़े दावे कर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने झूठ की पोल खोल दी। शनिवार को ममता की रैली में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कुछ वक्त पहले तक रैली में शामिल कई नेताओं को पानी पी पी कर कोसते थे, खुद को पाक साफ और बाकी सभी को भ्रष्ट बताते थे। अब उन्हीं केजरीवाल के सुर बदल गए हैं। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के जिन नेताओं के दम पर बीजेपी और पीएम मोदी को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहे थे, 5 साल पहले वो इन्हीं नेताओं को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट बांटते थे। पीएम मोदी ने विपक्ष की एकजुटता को नामदारों का गठबंधन बताते हुए तंज कसा। कहा ये भाई भतीजावाद, घोटालों, भ्रष्टाचार और अस्थिरता का गठबंधन है। पीएम मोदी ने कहा विपक्षी पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया है और बीजेपी का गठबंधन देश की 125 करोड़ जनता के साथ है। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष अभी से हार के बहाने तलाश कर रहा है और इसीलिए ईवीएम को विलन साबित करने की कोशिश हो रही है। काशी में आज से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे मेहमानों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज पहले दिन एंगेजमेंट विद यंग मेंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा सेमिनार से इस भव्य सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पहले दिन के कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। 23 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी कुंभ में आए मेहमानों के लिए वाराणसी में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के ठहरने के लिए करीब 42 हेक्टेयर में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के होटलों में भी मेहमानों के रहने का इंतजाम किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों पर 6 बार ग्रेनेड हमले हुए हैं। कश्मीर पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों को आईएसआई से बड़ी मात्रा में ग्रेनेड की खेप मिली है, जिससे वो लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आतंकियों ने लगातार ग्रेनेड से पुलिस और अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। 6 में से 4 ग्रेनेड हमले शुक्रवार के दिन नमाज के तुरंत बाद किए गए, जिसके बाद आतंकी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। पाकिस्तान फिर नियंत्रण रेखा पर बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया एजेंसीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक लॉन्चिंग पैड से लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश में लगी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 आतंकियों के एक बड़े ग्रुप की मूवमेंट एलओसी पर देखी गई। लीपा लॉन्चिंग पैड पर ये आतंकी 10 जनवरी से ही मौजूद हैं। आतंकियों के ग्रुप में पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो भी शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आतंकी सेना को निशाना बना सकते हैं। एलओसी से सटी सभी आर्मी यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने सेना की ताकत में इजाफे के लिए और ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा, नॉर्दर्न फ्रंट पर दुश्मन देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफी निवेश कर रहा है, इसीलिए वक्त है कि हम भी उस पर ध्यान दें। जनरल रावत ने कहा, साइबर युद्ध के लिए भी सेना को तैयार रहना बेहद जरूरी है।
वहीं जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद और पाकिस्तान पर कहा, आने वाले वक्त में शांति की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए हमें तकनीकी तौर पर तैयार रहना होगा। पीएम मोदी अगले महीने लेह, जम्मू और कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 3 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू और कश्मीर में 35,000 करोड़ और 9,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव और उद्घाटन करेंगे। बीजेपी महासचिव राम माधव के मुताबिक पीएम मोदी जम्मू में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। राम माधव ने कहा कि पीएम अपने दौरे में जम्मू में एम्स, IIM, IIT, जम्मू अखनूर रोड, सुंदरबनी कॉलेज और IIMC की नींव रखेंगे। पीएम कठुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और जम्मू रोपवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम आज सूखा प्रभावित 4 जिलों का दौरा करेगी। बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में ये दल इन जिलों के अधिकारियों से राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेगा। कर्नाटक सरकार पर सूखे से परेशान किसानों की अनदेखी कर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि विधायक सूखे के हालात पर चर्चा के लिए वहां जा रहे हैं। कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के बीच अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही हैं। शनिवार को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहरे हुए 2 कांग्रेस विधायकों के बीच मारपीट की खबर है। कांग्रेस विधायक आनंद सिंह को बेंगलुरु के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन कांग्रेस मारपीट की खबर से इनकार कर रही है। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर 2 नेताओं की हत्या पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि नई सरकार के बनते ही राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गई हैं। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हत्याओं के पीछे गहरी साजिश है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। रविवार को सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के बलवाड़ी मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे का शव मिला, जबकि शुक्रवार को मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बनवार की हत्या हुई थी। प्रयागराज की धरती पर आज कुंभ महापर्व का दूसरा महास्नान है, जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां वो आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा है, जिसे मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान के बाद और मौनी अमावस्या के दूसरे शाही स्नान के बीच आज पौष पूर्णिमा का महास्नान है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने नर्मदा किनारे हुए पौधारोपण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और थर्ड पार्टी से जांच कराने की बात कही, जिसके बाद से अधिकारियों में खलबली मच गई। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में लाखों पौधे रोपे गए थे और नए साल में पौधों ने दम तोड़ दिया। नर्मदा किनारे शिवराज सरकार के दौरान पौधारोपण किया गया था। यूपी के शाहजहांपुर में NSUI नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें NSUI का छात्र नेता लड़की के साथ बदसलूकी कर रहा है, खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 23 बाइक बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि चोरी के 19 मामले इनकी गिरफ्तारी से सुलझ जाएंगे। आरोपी बाइक चोरी करने के बाद इसे मेरठ में बेच दिया करते थे। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम है, जो डांसर रह चुका है और कुछ साल पहले प्रहलादपुर इलाके में डांस एकेडमी चलाता था, लेकिन बाद में दीपक नाम के चोर के साथ मिलकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। तीनों आरोपी 100 से ज्यादा बाइक चोरी कर चुके हैं। दिल्ली में कोहरे और ठंड की नहीं बल्कि धुंध की चादर भी लिपटी हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का AQI गंभीर स्तर पर है। वायु की गुणवत्ता 300 तक पहुंच गई है। IGI एयरपोर्ट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया। गुजरात के नवसारी में गौ सेवा ट्रस्ट के लिए पैसे जुटाने के लिए भजन कार्यक्रम में नोटों की बारिश की गई। गौ भक्त साजन भरवाड़ ने गायों के लिए भजन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें गुजराती लोक गायिका गीता रबारी ने भजन गाया। गीता रबारी को सुनने आए सैकड़ों लोगों ने 10, 20 और 50 रुपए के नोट में लाखों रुपए बरसाए। इस कार्यक्रम में आए कुछ NRI ने अमेरिकी डॉलर की बारिश की। इन कार्यक्रमों से अब तक 15 लाख रुपए जमा हो गए हैं। नोटबंदी हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुराने नोट मिलने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने चलन से बाहर हो चुके पुराने नोट की एक बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने गुप्त सूचना पर 41 लाख रुपए जब्त किए। 500 रुपए के पुराने नोटों के साथ 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया।
पुलिस ने आयकर विभाग को पुराने नोट की बरामदगी की जानकारी दे दी है। साथ ही इन लोगों से पूछताछ हो रही है कि आगे ये लोग पुरानी करेंसी को कहां पर इस्तेमाल करने वाले थे। जम्मू में रोपवे के केबल कार के बचाव अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक महामाया मंदिर के पास केबल कार में तकनीकी खराबी आ गई और 6 मजदूरों को लेकर जा रही ट्रॉली नीचे गिर गई। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों बाद ही इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके चलते यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसा तब हुआ जब बस शिकोहाबाद से फिरोजाबाद जा रही थी। मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रविवार देर रात मुंडापाड़ा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान बेलारी का हिस्ट्री शीटर सतपाल जाटव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हुआ। 25,000 के इनामी बदमाश के कब्जे में लूटी हुई ज्वेलरी, तमंचा और बाइक बरामद की गई है।